वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। फिर पाठक जी के पास चलूंगा कि अब अबरेल मलिक से रुक जाओ भैया, एक बात जान लो, मथुरा जिले की पुलिस का अधिकांश समय बांके बिहारी में बड़े लोगों को दर्शन कराने में बीत जाता है। क्या एक के साथ 12-14 पुलिस वाले जाते हैं क्या? बोलो बांके बिहारी की जय। दिन में 10-20 लोग आ जाते दर्शन करने भगवान का नाम लेके, क्या? और सब रंगबाज, सब 36 गज 52 गज के, क्या? बोले अच्छा अविरल मलिक के साथ 20 सिपाही गए तो आशीष ने कहा मेरे साथ 20 से कम जाएंगे क्या? हमको भी 20 चाहिए। पाठक जी ये सच्चाई है कि नहीं है, बोलो। सर हाँ, सच्चाई ये है कि जो शैडो और गनर लगे उन लोगों के साथ लगे हुए हैं, ये लोग एसी में अंदर चले जाते हैं और सिपाही दीवान दरोगा सब बाहर खड़े रहते हैं। धूप में हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी जिनके साथ शैडो गनर लगे हैं अंदर होटल में खाना खाने चले जाते हैं और बाहर कुत्ते से भी बहुत खराब स्थिति होती है जहां वो बैठाए जाते हैं। आज बहुत बड़ा भौकाल लोगों का यही लगता है कि पुलिस वाले कितने हैं, लेकिन पुलिस वालों की कोई दुख दर्द देखने वाला नहीं है। हमारे DGP महोदय जो बैठे हैं, जब सरकार में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं कि कैसे कोई समस्या हो और पुलिस कर्मचारियों का कोई कल्याण हो। DGP महोदय मुख्यमंत्री के यहाँ जाने सैल्यूट करते हैं और सोचते हैं कि जितना जल्दी वो भाग जाए यहाँ से और जितना जल्दी फुर्सत मिले हम चले जाएं। आज नेताजी बैठे हुए हैं, भाजपा के भी दूसरे भी, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार और सत्ता जरूर वोटों से बनती है, लेकिन पुलिस में जब विद्रोह होता है तो सरकार और सत्ता दोनों चली जाती है। और आजकल सिपाही दीवान दरोगा इंस्पेक्टर इतना उत्पीड़ित हो गए हैं कि आपको याद होगा मायावती के सरकार में एक राम शिरोमण मिश्रा हुआ करते थे कुंडा में, और राजा भैया के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। इसके बाद उनकी क्या स्थिति हुई, कानपुर में कैसी हालत में मरे थे, ये भी सबसे पता है। आज बहुत से लोग जानते हैं सरकार सबकी बनती है, लेकिन ये पुलिस वाले इतना दुख दर्द झेल रहे हैं, इतना झेल रहे हैं कि छुट्टी के लिए लोग दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, छुट्टी नहीं दी जाती है, पर्याप्त फोर्स होता है, फिर भी छुट्टी के लिए आत्महत्या लोग कर रहे हैं। चाहे वो सिपाही आत्महत्या कर रहा हो, चाहे दरोगा कर रहा हो, चाहे अन्य कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी समस्याएं अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों की हैं। इसका मूल कारण यही है कि इनकी कोई संगठन नहीं है और मैं केवल इनके लिए एडवोकेट होते हुए भी लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं सिपाही दीवान दरोगा इंस्पेक्टर के लिए मैं भरसक प्रयास करता हूं कि इनका कल्याण हो कहीं भी हो। आज कई मामले में फर्जी फंसा दिए जाते हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद में कांड हुआ था शैलेंद्र सिंह, जो बंद हैं आजकल, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं। ठीक है पाठक जी, अभी रुकना होगा। पाठक जी अभी रुकना होगा, मैं आशीष भाई के पास चलूंगा। आशीष भाई, मसला केवल ये नहीं कि नेता को चाहिए, अधिकारियों को भी चाहिए। मैंने उदाहरण दिया, कमिश्नर को भी चाहिए, कलेक्टर को भी चाहिए, हैं? और सबसे हैरानी की बात कि सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी 10-10 सिपाही चाहिए। निर्मल जी, IG साहब को 50 चाहिए, ADG को 75 चाहिए, और बाकी ऊपर तो फिर सबे भूमि गोपाल की हजारा लगा लो अपनी सेवा में। ननकू के लिए सिपाही बचा कहां? आशीष जी, ननकू के लिए सिपाही कहां बचा कि ननकू की सुन ले? चतुर्वेदी जी बताओ भैया, गलत कह तो टोकना। हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत में जितना VIP कल्चर है, अगर आप उसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से भी करेंगे कि यहाँ आप देखिए कि कोई VIP मूवमेंट है तो पूरे पूरे रास्ते रोके जाते हैं। इस तरीके से जो होता है, आप देखेंगे कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो इतनी जल्दी आपके अगल बगल से उनकी गाड़ियां, उनका काफिला निकल जाता है। उस तरीके से सड़कें नहीं रोकी जाती जैसे यहाँ से एयरपोर्ट से लेके जहां तक जाना है
वो सब 15-15, 20-20 मिनट पहले से रुका हुआ है, ट्रैफिक जैम लग रहा है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत से सिपाही पहले से पूरे रास्ते लगाए जा रहे हैं 2 घंटे पहले से, और फिर वो अगर वापस आना है तो फिर उतनी देर के लिए सब रुके हुए, तो वो पूरा जो एक आपने रास्ता जो है उस तरीके से किया, तो कहीं ना कहीं हम बेफिजूल की जो एम्प्लॉयबिलिटी यानी बेफिजूल के काम जो इसमें इतना ज्यादा करते हैं, तो जो एक्चुअल काम पुलिस को करना होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक आदमी के लिए और एक स्टेट के लिए है, उसके लिए समय नहीं रहता है। और जो नफरी है मुझे लगता है वो पर्याप्त नहीं है वर्तमान स्थिति में। सरकार को मुझे लगता है सबसे पहले जब आप अवकाश और रोटेशन की बात कर रहे हैं और ड्यूटी रूस्टर, बिल्कुल बहुत जरूरी होता है ये बहुत सिंपल चीजें और बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे आप एक किसी महकमे को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। उसके लिए इस तरीके का एक रूस्टर बहुत जरूरी है कि पहले से पता हो कि क्या किसकी ड्यूटी किस दिन है, कब से कब तक है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि नफरी मुझे लगता है कम है, नफरी को बढ़ाने की जरूरत है, और जो एग्जिस्टिंग नफरी हमारे पास है उसको हम वीआईपी ड्यूटी में कैसे कम कर सकते हैं, ये इसका फैसला जो है लोगों को करना चाहिए जिनके हाथ में फैसले हैं। मैं अविरल मलिक के पास चलूं, डॉक्टर अविरल मलिक के पास। उससे पहले एक बात कहूं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत नहीं। अभी 4.5 लाख है, यूपी की बात करें तो हम 14 लाख भी कर दें, हमसे मतलब भारत उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे से मान लीजिए 14 लाख पुलिस वाले भी हो जाएं, तो मालूम क्या होगा निर्मल जी? क्या जो विधायक 6 सिपाही रख रहा है वो 26 रखेगा क्या? ननकू को फिर भी पुलिस नहीं मिलेगी। डीएम साहब अपने साथ 16 लोगों की गारत 32 की कर देंगे। उनकी बच्ची डांस क्लास जाएगी तो भी 4 सिपाही जाएंगे। निर्मल जी गलत बोलो तो टोक दीजिएगा, क्या सच नहीं है? जी हाँ, बड़े अधिकारी, पुलिस के ही बड़े अधिकारियों को इतनी पुलिस क्यों चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? मुझसे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने एक बार एक बात कही, मलिक साहब वो रक्षा मंत्री थे देश के, उनको आईबी ने कहा खतरा है। अटल जी प्रधानमंत्री थे, निर्मल जी, अटल जी ने बुलाया जाट साहब को, बोले भैया जाट साहब आप तो घर का गेट भी उखड़वा दिए, आपकी जान को खतरा है, आप जेट प्लस सिक्योरिटी लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि अटल जी मैं अपनी होशो हवास में अपनी इच्छा से राजनीति में आया था और इसके खतरे मेरे अपने हैं, इसके लिए राज्य पर बोझ क्यों बनूं? उन्होंने कहा ये कोई बात हुई कि सेना वाला कहे कि हमको भी सिक्योरिटी के लिए गनर दो, बोले फिर आप सेना में क्यों आए? जॉर्ज ने कहा, उनका मुझे नहीं चाहिए। कितने नेता हैं ऐसे जो आज कह देंगे, मलिक साहब कितने नेता हैं जो ये कह देंगे कि हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री कोई हो, नारायण दत्त तिवारी की समस्या तो हम अभी तक देख ही रहे, कोई मुख्यमंत्री हो, सबसे ज्यादा उसके पास किसी चीज की मांग आती है तो गनर की आती है। मलिक साहब जी बिल्कुल नहीं, आपकी एकदम सही बात है। और उसके साथ साथ अगर वीवीआईपी कल्चर की और वीआईपी कल्चर की पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो आज भी तमाम सारे उदाहरण हैं। रेड लाइट भी क्रॉस ना हो इसकी भी चिंता हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। मोहन यादव जी की गाड़ी लाल बत्ती पर रुकती है, ये वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करने का एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से वीआईपी कल्चर को खत्म करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जा रहा है वो सबके मध्य में है। और किस तरीके से लाल और नीली बत्ती हटाई गई, तमाम सारे फैसले लिए गए, उसके साथ साथ जिस प्रकार से विशेष समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, और नीली पीली हटा दी आप गुलाबी, भैया आपने नीली और लाल हटा दी, आप गुलाबी और बसंती और नील और काली 10 बत्ती और लगा लो, काम तो ठीक से करो यार। बत्ती हटाओ या रखो, इससे हमको क्या फर्क पड़ रहा गरीब आदमी को? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए वो एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज होता था। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं आसिम अरुण जी,
वो किस तरीके से अभी रिसेंट का वो मामला है, नीली बत्ती वाली गाड़ी यूज करने के लिए उन्हें कहा गया था, उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने अपने ऑफिशियल लेटर पे चिट्ठी लिखते हुए कमिश्नर से निवेदन किया चालान करने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो अंतर है वो बिल्कुल एकदम मैं सोचता हूं क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलर मांगों का, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से प्रयासरत है और डीजीपी साहब ने इस विषय को क्लियर कट स्पष्ट भी कर दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जायज मांग है, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, हमारा तो ये दावा है। हम तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमने तो डिजिटल क्रांति की बात की और उसके साथ साथ डिजिटल मनी किस प्रकार से ट्रांसफर हो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी, उनमें तब्दीली आए, परिवर्तन आए, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। लेकिन हर फैसले को, हर विभाग के हर फैसले को परिवर्तित करने में निश्चित रूप से समय लगता है और जल्द से जल्द हर फैसला परिवर्तित हो इसकी हम चिंता कर रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा हार प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जल जीरा मसाला।